हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा था और उसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्म किया था ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला। ठीक है, वहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। आज देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का बेसिक क्या है वो पहले समझ लेते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स। मतलब क्या हुआ कि भाई हमें एफ एक ऐसा फंक्शन पता है जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है मतलब वो उन्हीं 8 नियमों में से एक होगा, कोई फंक्शन जो हमने वहां पे लिखे थे उन्हीं में से कोई एक फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये एफ एक नोन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है जी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये बोले कि इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स डी एक्स, मतलब क्या हुआ, कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ ऑफ एच एक्स, एफ के अंदर क्या डाल दिया, एच एक्स। ठीक है, जैसे इस चीज पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मेरे को मान लो कि भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन आता है तो e की पावर x स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें x की जगह लीनियर वेरिएशन नहीं है। लीनियर वेरिएशन होगा तब तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 8th वाले रूल से, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आएगा तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो इसलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, हर कॉम्पोजिट फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कब इंटीग्रेट कर पाएंगे उसी के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। कैसा फंक्शन होना चाहिए, एफ ऑफ एच एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन। जो फंक्शन एफ के अंदर आ रहा है, मतलब एफ के अंदर जो भी फंक्शन आपने डाला है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। जो फंक्शन एफ के अंदर आ रहा है, एफ कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, उसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है अगर उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, डेरिवेटिव क्या होता है सर, तो बेटा वो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर उसका क्वेश्चन में आ रहा है तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, वरना हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात। तो f के अंदर अगर h आया और h का डेरिवेटिव h डैश बाहर दिख रहा है तो इसका आंसर आप सीधा क्या लगाओगे, f का इंटीग्रेशन क्या था, g, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, g ऑफ hx। यानी इस hx को उठा के खाली यहाँ x की जगह रखना है, बस वो आपका आंसर हो गया। कब, जब f के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब सीधा g के अंदर वही वाला फंक्शन x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्यों कर सकते हैं इसे, आप समझते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्यों आया ये। तो क्या करूंगा मैं, मेरे को fx का इंटीग्रेशन आता है, मतलब अगर इस hx की जगह x होता तो मैं इंटीग्रेशन लिख देता उसका। तो उसके लिए मेरे को इस hx की जगह x चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन क्या किया कि भाई ये जो अंदर फंक्शन आ रहा है hx, इसको मैं क्या मान लेता हूं, t। इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, t क्या है, कोई भी वेरिएबल। ऑलराइट, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड्स इंप्लिसिट फंक्शन की तरह, h का डिफरेंशिएशन h डैश x, x का डिफरेंशिएशन dx। पहले तो आपने बोला था सर x का 1 होता है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, x के रेस्पेक्ट में। यहां पे हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे। तो h का डिफरेंशिएशन h डैश, x का डिफरेंशिएशन dx। या चलो कोई बात नहीं, तुमको वैसे ही करना है तो इसको h डैश x लिख लो। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dt बाय dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कितना होगा, dt बाय dx होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां से मेरे पास h डैश x dx की क्या वैल्यू आ जाती है, dt आ जाती है। देखो जरा ध्यान से, h डैश x dx आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा है, इसकी क्या वैल्यू लिख दूंगा मैं, dt। सर आपने डिफरेंशिएट क्यों किया ये सब्स्टिट्यूशन करके, तो डिफरेंशिएशन इसलिए किया बेटा क्योंकि मैंने hx को t रखा है तो मेरे को dx को भी तो dt रखना पड़ेगा। जब मैंने यहां से x हटाया है, x हटाया है, तो यहां से भी तो x हटाना पड़ेगा, वरना तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो एक में ही काम नहीं हो रहा तो दो में कैसे होगा। इसलिए जब यहां से x हटाया है तो फिर यहां से भी मेरे को x हटाना पड़ेगा dx से, उसके लिए मैंने डिफरेंशिएट किया। dx कैसे आएगा, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने इसको दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट। h का डिफरेंशिएशन h डैश, t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, dx को इधर मल्टीप्लाई किया, h डैश x dx कितना आया, dt। इसकी जगह क्या लिख लेंगे, dt, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, t। फंक्शन क्या बन गया भाई, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब मेरे को इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स पता है ना कितना होता है, जी एक्स। मतलब अगर मैं यहाँ x लिख रहा हूं तो यहाँ x आ रहा है, अब मैं यहाँ t लिख रहा हूं तो वहां भी t आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, g ऑफ t प्लस c, तो जोड़ना ही है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो g ऑफ t मेरा आंसर हो गया, लेकिन मैंने t क्या माना हुआ था, hx, तो t की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, hx रख दूंगा। तो वही बात मैंने आपको वहां पे बोली है कि ये g ऑफ hx प्लस c आंसर आ जाएगा इसका। तो कैसे आया उसका ये कारण है, लेकिन आप ये नहीं भी करो और खाली इतना समझ लो कि f के अंदर जो फंक्शन आया उसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास है तो मेरा काम हो जाएगा। हर जगह ऐसा दिखे डायरेक्ट ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये मेथड समझना जरूरी है।
कि भाई हमें जो हमारे काम का फंक्शन नहीं है उसको टी रखना है, उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं ढूंढना है। जैसे ही ढूंढ लिया तो फिर टी में पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे जो नियम पहले पढ़े उनकी हेल्प से। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ मेरे को करना है लेट अस से x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5। ध्यान से समझना, ये इंटीग्रेशन करना है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5 dx, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब मेरे पास अभी जो मेरे पास नियम है उनसे अगर मैं करने चाहूंगा तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस पावर 5 को खोलूं पूरा, फिर मल्टीप्लाई करूं, फिर इंटीग्रेट करूं। तो वो तो भैया 1 मिनट में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन तो आउट हो गया। अब मैं दूसरी चीज क्या सोचूंगा कि सर हमेशा ये ध्यान रखना टी किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। सबसे पहले ये भी तो जानना जरूरी है टी किसको रखेंगे। यहाँ तो दिख रहा है, हर क्वेश्चन में थोड़ी दिखेगा, जैसे यहाँ तो पता ही नहीं पड़ रहा टी किसको रखें। तो हमेशा ध्यान रखना जो मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, यानी जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है, उसी को तुम टी रखोगे। ठीक है, इसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड कौन है, ये है कि ये है, तो आप बोलोगे ये है सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस पूरे फंक्शन को क्या रखेंगे, टी रखेंगे। ये तो हिट एंड ट्रायल है, रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, इसको मैंने टी बोल दिया। ठीक है, अब जैसे इसको टी बोला तो मेरे को डिफरेंशिएट करना ही है, क्योंकि मेरे को dx को हटाना है, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0, टी का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, ये dx इधर ले जाओ, 2x dx बराबर कितना बेटा, dt। क्या मेरे पास क्वेश्चन में 2x dx आ रहा है? नहीं आ रहा सर, x dx आ रहा है। क्या आ रहा है? x dx आ रहा है, 2x dx नहीं आ रहा है। क्या ये 2 इतनी दिक्कत देता है? नहीं देता है, क्योंकि ये 2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को तो कहीं भी सेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, यहां ले जाओ 2 को, यहां नहीं रखो, यहां ले जाओ। ठीक है कि नहीं, उसको तो बाहर आना है ना इंटीग्रेशन के वैसे भी। तो x dx क्या मेरे पास क्वेश्चन में है, तो मेरा जवाब है हाँ है, x dx तो है वही क्वेश्चन, तो है, तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, dt बाई 2। इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, t। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, इसको तो तुमने t बोल दिया, उसकी पावर कितनी, 5, इसको तुमने क्या बोल दिया, dt बाई 2, ये dt, ये बाई 2, ये हो गया कि नहीं हो गया इंटीग्रेशन। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो t5 dt हो गया, जैसे x5 dx होता है वैसे t5 dt। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया पहला वाला। ये 1/2 का क्या होगा, ये तो बाहर आ गया सर, ये तो कांस्टेंट है। t5 में कैसे इंटीग्रेट करते थे, एक पावर बढ़ा देते थे, तो t5 क्या बन जाएगा, t6/6 प्लस c, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये थोड़ी छोड़ देंगे आंसर, t क्या माना था, t माना था x स्क्वायर प्लस 5, रख दो यहाँ पे वैल्यू, कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 6/6 इंटू 2 12 प्लस c, ये आंसर हो गया। दैट इज ऑल। तो जो इंटीग्रेशन नॉर्मली नहीं हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन करा, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को टी रखा, उसका डिफरेंशिएशन ढूंढा, इंटीग्रेट हो गया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और समझते हैं, नोट कर लिया इसको। फिर देखो, जैसे आपको मैंने ऐसा दिया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx, ये इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x को इंटीग्रेट करना है बेटा। अब 1/x log x तो फिर से कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं, ठीक है, तो फिर से वही गणित, मैं मोर कॉम्प्लिकेटेड को t रखूंगा। x और log x में मोर कॉम्प्लिकेटेड कौन है, log x है, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, log x बराबर t होना चाहिए। log x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन होता है log x का, 1/x, t का डिफरेंशिएशन dt by dx, इसका मतलब 1/x dx किसके बराबर हो गया, dt के। क्या मेरे पास 1/x dx आ रहा है क्वेश्चन में, आ रहा है सर, ये रहा 1/x dx, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसकी जगह क्या लिख दूंगा, dt, log x की जगह क्या लिख दूंगा, t, पूरा t में बदल गया, काम हो गया। इंटीग्रेशन देखो क्या बना, 1/x dx की जगह dt, नीचे log x की जगह t, नीचे है ना वो, तो dt अपॉन t हो गया। अब तो इंटीग्रेशन dt बाई t का हुआ। अब dt बाई t हो या dx बाई x हो, बात तो एक ही है, यानी 1/x को इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेशन होता था, log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c, क्योंकि यार t x की जगह t है।
अब t को क्या माना था, log x, रख दो यहां पे, तो क्या आएगा भाई आंसर, log ऑफ log x प्लस c। क्या आंसर आया, log ऑफ log x प्लस c, t की जगह log x। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, फिर देखो बेटा एक और देखते हैं, बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 8x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 8x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, फिर से कोई स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन। ठीक है, और नीचे फिर बहुत पावर भी दे दी उसने, तो तोड़ना भी आसान नहीं, जो हम पहले बोल रहे थे +1 -1 करके तोड़ लो, वो भी नहीं होता। ठीक है, अब क्या सोचे भाई कि मोर कॉम्प्लिकेटेड कौन है, यही है ऑब्वियसली मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो एक बार के लिए तो आप ये सोचोगे भाई कि एक्स क्यूब प्लस 2 को क्या रखें, टी रखें। ठीक है, रख दिया। अब रखते ही क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इज द नेक्स्ट स्टेप। डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2 का 0, t का dt बाई dx। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ इसका मतलब क्या है बेटा, इधर लिया इसको 3x स्क्वायर dx बराबर dt। क्या मेरे पास क्वेश्चन में 3x स्क्वायर dx है, नहीं, 3 तो कांस्टेंट है भाई, हटा दो, इधर ले लो। क्या मेरे पास क्वेश्चन में x स्क्वायर dx है, सर है, वो तो ये रहा x स्क्वायर dx। क्या ये 8 इंपॉर्टेंट है, नहीं, इस 8 को तो बाहर निकाल देंगे ना, कांस्टेंट है ये तो, इस 8 की हमें परवाह नहीं करनी, जैसे इस 3 की परवाह नहीं करनी, उस 8 की परवाह नहीं करनी, हो तो अपने आप सेट हो जाएगा। तुम्हें परवाह किसकी करनी है, x की। क्या x स्क्वायर dx क्वेश्चन में है, तो उसकी जगह तो ये रख दूंगा, और इसकी जगह मैं t रख दूंगा, तो मेरा काम तो हो गया ना भाई। तो इंटीग्रेशन किसका बना बेटा, ध्यान से देखो, 8 तो आ गया बाहर, ये वाला 8, एक्स स्क्वायर dx की क्या वैल्यू है, dt अपॉन 3, इसको हमने क्या माना है, t का क्या करना है, q, t क्यूब। ठीक है, इतना, ये 3 भी कहां निकल के आ जाएगा, बाहर, 8 अपॉन 3 इंटीग्रल dt अपॉन t क्यूब। बहुत बढ़िया, अब तो स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया। अब देखो इंटीग्रल dt बाई टी क्यूब, dt बाई टी क्यूब में पावर किधर है, नीचे। अच्छा, पावर नीचे जब था तो क्या नियम हमने बनाया था इंटीग्रेशन में, कि एक पावर क्या करनी है, कम करनी है, और जो कम करने के बाद पावर आएगी उसी का नेगेटिव कहां लिखना है, नीचे। ठीक है, तो ये नियम अगर मैं लगा दूं तो मेरे को इस टी क्यूब में से एक पावर कम करनी है भाई, तो 3 - 1, राइट, और 3 - 1 कितना होता है, 2, उसी का नेगेटिव कहां लिखना है, नीचे। ये मेरा आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वापस ध्यान से देख लो। मैंने बोला था जो पावर आ रही है उसमें से एक घटाएंगे, 3 में से एक घटा दिया, उसके बाद जो आएगा उसी का नेगेटिव नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखो बेटा क्या है, यहां से 8 अपॉन 3, इधर कितना आ गया, -1 अपॉन 2, और नीचे क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस सी। ये 2 से ये 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर लेफ्ट, -4 अपॉन 3 टी स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर बच गया, राइट। बट हमने टी किसको माना हुआ है, हमने टी माना हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2 को, तो हम अपना फाइनल रिजल्ट ऐसे लिख लें, -4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग चल रहा है, बहुत बढ़िया। एक और देखो, तो मैंने ऐसा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा, ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स dx। फिर से वही बात भाई, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। तो अब बात ये आती है भाई किसको टी रखें। अब ऊपर और नीचे सेम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, दोनों एक जैसे ही। जब दोनों एक जैसे होंगे तो किसको रखना बेटर होगा, नीचे वाले को, क्योंकि हमें नीचे वाले को हटाना पहले जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो dx के साथ सेट हो सकता है, नीचे वाला उड़ाना ज्यादा जरूरी है। तो जब ऊपर नीचे में चॉइस होगी तो नीचे वाले को ही टी रखेंगे। तो हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन बना, ex प्लस e माइनस एक्स को क्या रख देंगे, t। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करें, ex का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड ex, e की पावर में कौन है, -x, तो क्या लगेगा, चेन रूल। पहले e का करेंगे, e का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, e की पावर जो भी है वही एज इट इज। फिर अंदर जाएंगे, अंदर कौन है, -x, -x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1, -x का डिफरेंशिएशन -1, t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx।
अच्छा ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसको EX माइनस E माइनस एक्स लिख सकते हैं, dx इधर मल्टीप्लाई हो गया बराबर कितना हो गया dt। क्या हमारे पास EX माइनस E माइनस एक्स dx है सर ये ना। इसको क्या लिख लेंगे बेटा dt, नीचे वाले को क्या मान लिया t, हो गया हमारा काम। ऊपर तो बन गया dt, नीचे बन गया t, बहुत बढ़िया। अब तो ये log हो गया, dt बाई टी क्या इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, लेकिन t हमने क्या माना है ex प्लस e माइनस एक्स, तो आंसर क्या लिखोगे log ex प्लस e माइनस एक्स प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है चलो और एक और देख लेते हैं। जैसे ऐसा दिया मैंने लेट्स से 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और इस पे मैं लिमिट लगा देता हूं 0 से 1। ऐसा थोड़ी सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट नहीं दे सकता, लिमिट तो किसी में भी लगा दे, क्या करना है उसमें इंटीग्रेट करके फाइनली अपर माइनस लोअर करना है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अब समझो, अब वापस इसमें क्या करना है भाई, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन। जब ऊपर लिमिट ऊपर पावर ज्यादा हो तब तो हम +1 -1 करके +4 -4 करके अलग अलग करने की सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना, करे हमने पहले क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे पावर कहां पे ज्यादा है नीचे, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते। जब नीचे पावर ज्यादा होगी तो अलग नहीं कर सकते, तो अब आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना है। अब सब्स्टिट्यूशन सोचना है मतलब इन दोनों में मोर कॉम्प्लिकेटेड, नीचे वाले को ही रखेंगे हम तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन बोला भाई, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कितना मानेंगे t। अगली स्टेप क्या है बेटा, डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का 0, t का dt बाई dx, इसका मतलब 2x dx बराबर dt हो गया इतना, 2x dx बराबर dt। क्या मेरे पास 2x dx क्वेश्चन में है, नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन में कौन है 3x dx। 3 को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, x dx है कि नहीं, यहाँ पे भी x dx है, इस 2 को हटाओ यहां से यहां लगा दो। क्या तुम्हारे पास x dx है, उसकी जगह रख देते हैं dt बाई 2, और नीचे वाले को हमने क्या मान लिया t। 3 कहां पे आ जाएगा, बाहर, हो गया हमारा काम। 3 को तो ले बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा ऊपर, ध्यान से देखो x dx, क्या बोला उसको तुमने dt बाई 2, इसको तुमने क्या बोला है t, इसको t लिख लो। एक बार के लिए लिमिट को भूल जाओ, एक बार के लिए दिमाग से लिमिट हटा दो। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, ये 2 किधर आएगा बाहर, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, इतना हो गया बेटा 3/2। नाउ व्हाट इज dt बाई t, log t, प्लस c मत लगाओ क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट है इसलिए c मत लगाओ। ठीक है, अब जरा t की वैल्यू डालो, कितनी है वैल्यू t की, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डाला मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डाल दिया। अब लिमिट लगाओ, लिमिट कैसे लगाते थे, डंडी लगाते थे, नीचे 0 और ऊपर 1। ये लास्ट स्टेप हो गई हमारी, यहां तक तो सेम है ना। अगर मान लो ये लिमिट नहीं होती तो ये आंसर हो जाता +c, तो यहां तक तो सेम लिखना है, खाली c मत लिख के लास्ट में लिमिट लगा दो। उससे पहले का प्रोसेस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, 1 लिखो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 यहां रखा x की जगह, 1 + 4 5 यानी log 5। 3/2 तो कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखा 0, log 4, तो यहां पे log 4 लिख दूं, ये लिख दूं कि नहीं लिख दूं, 3/2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से बताओ, प्रॉपर्टी याद करो log की, log 5 माइनस log 4 क्या होता है बेटा, log ऑफ 5/4, log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b। क्या आंसर लिखेंगे फाइनली, 3/2 log ऑफ 5/4, ये आपको आंसर लगना है, 3/2 log ऑफ 5/4। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। फिर आगे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझ लो एक बार पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। भाई जब हेडिंग ही ये डाली कि 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मतलब साफ है कि आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एज इट इज क्वेश्चन में पूछता है तो याद रखोगे ये। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log ऑफ
a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी तो सभी में ही है। कितना dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। दूसरा इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी का नेगेटिव, तो वो हो जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तीसरा इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चौथा इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, वो होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और छठा इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, वो होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बढ़िया से रट लो, पहले नोट कर लो और फिर 4 बार इनको लिख के याद कर लेना। ठीक है, मैं ट्रिक बता सकता हूं ध्यान कैसे रखना है, लेकिन एक बार याद तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट 2 जो फॉर्मूले हैं वो एक जैसे हैं, जिनमें नीचे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ए स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट, यानी एक्स स्क्वायर तो आना ही चाहिए, साथ में कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अब या तो कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट आएगा, दोनों में से एक तरीका होगा। ये इन दोनों केसेस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगर कांस्टेंट पहले आ रहा है, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा बेटा, इस वाली में, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब यहां कितना हो गया, 4 हो गया, एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है। तो जब ए स्क्वायर पहले आएगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड में बाहर 1/2a तो लिखना ही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में बाहर क्या लिखना है, 1/2a। लॉग के अंदर क्या लिखना है, अगर पहले ए आ रहा है तो चालू भी ए से करोगे, ए अगर पहले आ रहा है तो प्लस एक्स लिखना है ऊपर, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगर पहले ए स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर भी क्या लिखना है, ए ही लिखना है, ए के साथ हमेशा पहले क्या लिखना है, प्लस, तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये लॉग के अंदर लिखिए। अगर पहले x आ रहा है, यानी इंटीग्रेशन ऐसा हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो, पहले एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो भी 1/2a तो लिखना ही है। लॉग में पहले क्या लिखना है, x, क्योंकि पहले x आ रहा है तो हमें x लिखना है। x के साथ में हमेशा पहले कौन आएगा, माइनस a के साथ में कौन आएगा, प्लस x के साथ में कौन आएगा, माइनस a। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो। अगले 2 फॉर्मूले फिर एक जैसे, इनमें नीचे क्या लगा होगा, रूट लगा होगा, इनमें रूट नहीं लग रहा, इनमें नीचे क्या लग रहा है, रूट लग रहा है। इसमें 2 तरीके के फॉर्मूले, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और एक एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। मतलब समझे, ऐसा या तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 2 तरीके के इंटीग्रल्स। ठीक है बेटा, अगर प्लस वाला है तो तुम्हें क्या लिखना है, लॉग एक्स प्लस ये का ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन जो नीचे है वो एज इट इज यहां लिखना है, खाली एक्स प्लस लिखना है, दूसरे में भी नहीं करना है, एक्स प्लस लिख के क्वेश्चन एज इट इज लिखना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बहुत सिंपल है। लॉग लिखना है एक्स प्लस वॉट एवर इज द क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन एक्स प्लस वॉट एवर इज द क्वेश्चन इन द डिनोमिनेटर, वो एज इट इज लिखना है, दोनों फॉर्मूले। ठीक है, लास्ट के दोनों फॉर्मूले अगेन सिमिलर है। इनमें रूट किधर आ गया बेटा, ऊपर आ गया, इनमें रूट किधर था, नीचे, अब रूट किधर आ गया, ऊपर। वापस वही 2 फॉर्मूले, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। ये 2 तरीके के हो गए, एक तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और या फिर मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ये 2 तरीके के फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
हमेशा ध्यान रखना पहला टर्म जो आएगा इन दोनों फॉर्मुलों में, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, x/2 इंटू द क्वेश्चन, x/2 इंटू द क्वेश्चन, यानी x/2 तो लिखना ही है, क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लो, x/2 तो लिखना ही है, क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लो, पहला पार्ट होगा। अब दूसरा पार्ट ध्यान से देखो, दूसरे पार्ट में अगर यहां बीच में प्लस है तो तुम्हें प्लस a²/2 लिखना है, बीच में प्लस है तो तुम्हें क्या लिखना है बेटा, प्लस a²/2, बीच में माइनस है तो तुम्हें क्या लिखना है, माइनस a²/2, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, a²/2 लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला जब नीचे था, ये वाला फॉर्मूला जब नीचे था तो ये आंसर आया था, इसको यहां पे कॉपी कर दो एज इट इज। जब ये फॉर्मूला नीचे था तो आंसर क्या आया था, ये एज इट इज कॉपी कर दो। जब ये वाला टर्म नीचे था तो आंसर आया था ये एज इट इज कॉपी कर दो। मतलब इसके लिए नया कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। अगर हमें ये आता है तो ये हमें दूसरे पार्ट में तो कॉपी करना ही है a²/2 के बाद, प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। पहले पार्ट में हमेशा क्या लिखना है, x/2 इंटू क्वेश्चन। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार इसमें लगा के देख ले, जैसे फर्स्ट वाला है, मैंने आपको दिया इंटीग्रल dx/4 - x², तो तुम सोचोगे भाई कि रूट नहीं आ रहा और कांस्टेंट पहले आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, राइट। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से a² की क्या वैल्यू हुई हमारी, 4, a² की क्या वैल्यू हुई 4। अगर a² 4 हुआ तो a कितना हुआ बेटा, 2, a² 4 मतलब a2 मतलब मेरे को फॉर्मूले में क्या लिखना था, 1/2a, तो 1/2a यानी 1/4, 2 इंटू 2, लॉग लिखना ही है मेरे को। अच्छा a पहले आ रहा है कि x पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, a जब पहले आएगा तो ऊपर लॉग में भी a पहले ही लिखना है, a की वैल्यू कितनी है, 2, और a जब पहले लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं कि माइनस, प्लस लिखते हैं, तो प्लस क्या लिखेंगे, x अपॉन क्या लिखेंगे, 2 - x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये उल्टा हो गया इसका, अब पहले कौन आ रहा है, x², तो भी यहाँ 1/4 तो लिखना ही लिखना है, इस बात में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। लॉग के अंदर अगर पहले x लिखा है तो हमें भी x लिखना है, और x के साथ हमेशा क्या लिखना है, माइनस, तो -2 अपॉन x + 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में मैंने रूट लगा दिया नीचे, अब रूट लगा दिया, रूट लगाने पे क्या आंसर था याद है ना, log ऑफ x प्लस तो लिखना ही है और कॉपी करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी कर दो, √x² + 4, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। सेम इस वाले में जब नीचे रूट हो तो log ऑफ x प्लस तो लिखना ही है, कॉपी कर दो क्वेश्चन, x² - 4 + c, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आ जाए पांचवे पे, पांचवा और छठा जो है उसमें रूट किधर है, ऊपर, ऊपर जब रूट था तो पहला टर्म क्या था बेटा, x/2 √, मतलब x/2 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब यहां प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस है तो प्लस के आगे जो भी लिखा है 4 उसका आधा लिखना है, तो प्लस की जगह प्लस ही लिखना है, 4 का आधा लिखना है। ठीक है, a² का आधा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर ये नीचे होता, ये नीचे यहां पे था तो ये वाला एज इट इज कॉपी करना है मेरे को यहां पे, तो log ऑफ x प्लस √x² + 4 + c, ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला अगर देखें तो x/2 √x² - 4 तो लिखना ही लिखना है, पहला पार्ट x/2 इंटू क्वेश्चन। अब यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस माइनस, माइनस का मतलब -4/2 लिखना है, और लॉग में क्या लिखना है भाई, यही चीज अगर नीचे होती तो ये था, यानी ये आंसर कॉपी करना है, तो क्या लिखना है, x प्लस √x² - 4 + c। So this is how we apply these 6 important formulae। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है बस, सीधा सीधा पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। वेरिएशन क्या करेगा, a² की वैल्यू दे देगा, जैसे यहां मैंने a² कितना दिया है, 4, कुछ और दे सकता है। समझ गए, ठीक से नोट कर लिया। एक दो एग्जांपल और इसके देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ये दिया उसने कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √of x² + 9 ये निकालना है मेरे को, और लिमिट दे दी मैंने, मान लो कि लेट्स से 0 से 1, चलो ऐसा दे दी। ठीक है, या चलो एक काम करो, 0 से 4 ये लिमिट ले करके देखते हैं। ठीक है, 0 से 4 dx अपॉन √x² + 9। अब जैसे ही तुमने देखा dx के नीचे √x² + 9, डेफिनेट इंटीग्रल तो लास्ट की बात है। ठीक है, तो ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए वाला, इस तरीके से फॉर्मूले को रखना है, समझे कि क्वेश्चन दिखा मतलब फॉर्मूला ही लगाना है। भाई बहुत सारी चीजें हैं ना, हमें कैसे पता क्या लगाना है, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे कि पुराने वाले रूल लगाएंगे कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे
पता कैसे पड़ेगा? तो उसी के लिए मैं जो हिंट्स देता जा रहा हूं वो समझने। सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूजफुल था कि अगर पहले वाली चीजें नहीं बैठ रही तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करा। यहां पे तो हमें भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही दिख गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख गया तो हम सब्स्टिट्यूशन पे क्यों जाएंगे? ठीक है कि नहीं? तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला है? उन 6 में से कौन से नंबर का फॉर्मूला है? तीसरे नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरे नंबर के फॉर्मूले में क्या करना था? लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन को कॉपी करना था। यही करना था कि नहीं बेटा? सी लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डंडी बनाई 0 से 4, दैट इज ऑल। अब रखो अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 4, x की जगह 4 रखा तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, यानी 4 प्लस रूट ऑफ 25। ये तो आया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी लॉग ऑफ लोअर लिमिट x की जगह क्या रखना है? 0। ये 0, ये 0 प्लस 9 यानी रूट ऑफ 9। ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब बताओ यहां पे कितना, ये कितना होता है? 5, 5 और 4 9। ये लॉग ऑफ कितना हो गया? 9। ये रूट 9 कितना होता है बेटा? 3, तो लॉग ऑफ 3। अब बताओ लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है? लॉग ऑफ ए बाय बी। बिल्कुल, तो 3 से 3 कटा, क्या आंसर आया? लॉग ऑफ 3। क्या आंसर लिखेंगे? लॉग 3 आंसर लिखेंगे। तो इसमें वो ऑप्शन हम टिक करेंगे जिसमें लॉग 3 लिखा हुआ है। आसान है कि नहीं है? ठीक है, एक बार फॉर्मूला याद हो गया फिर कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, अप्लाई इट एंड मार्क योर आंसर, दैट इज इट। ठीक है, चलो फिर देखो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन लेट अस से 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें लिमिट ले लेते हैं अपन, लिमिट ले लो तुम 2 से 3। ठीक है, 2 to 3 मैंने लिमिट ली। ऑलराइट, क्या करना है मेरे को? dx अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना। तो अगेन जैसे ही मेरे को नीचे एक्स स्क्वायर दिखा तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस लग रहा है। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ये जैसे ही दिमाग में आएगा और रूट नहीं आ रहा, यानी 1 अपॉन 2a तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब वही बात a कितना है भाई? तो a स्क्वायर कितना है जरा देखो, 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर मेरा 16 है, तो a कितना हुआ बेटा? 4। a 4 हुआ तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। यहाँ पे तो 8 आ गया। उसके बाद क्या लिखना था हमें? लॉग। लॉग के अंदर क्या लिखना था? अगर a पहले आ रहा है तो हमें भी ऊपर a पहले ही लिखना होता था। a कितना है हमारा? 4, तो 4 लिखना है यहाँ पे। अच्छा, a के साथ हमेशा प्लस आता है माइनस आता है? पहले प्लस आता है, तो 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। यही लिखना है कि नहीं लिखना है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब लिमिट लगानी है तो प्लस सी नहीं लिख रहा, लिमिट क्या है? 2 से 3, तो यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यही तो करना है। अच्छा, ये 1 अपॉन 8 तो बाहर आ गया ना, कांस्टेंट, बार बार मल्टीप्लाई होगा, इसको बाहर निकाल दिया। अब पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ जरा। लॉग ऑफ 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, ये हो गई अपर लिमिट खत्म। अपर लिमिट खत्म हो गई। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, ये लोअर लिमिट खत्म हो गई। हो गई कि नहीं? ठीक है, ये 2 से 6 कट गया, कितना बचा बेटा? 3। अब ये फाइनली मेरे को बताओ क्या है यहाँ पे? log 7 माइनस log 3 कितना होता है? log 7 माइनस log 3, log ऑफ 7 अपॉन 3। क्या आंसर लिखेंगे? 1 अपॉन 8 log 7 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सब बातें हो गई भाई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। उसके बाद में आपने ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले समझ लिए। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन इंटीग्रेशन। जितने भी टाइप के इंटीग्रेशन हमें करने हैं वो ऑलमोस्ट अब हमारे खत्म हो गए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अब मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना। गोल्डन प्रिंसिपल, मान लो तुमको भाई कुछ याद नहीं रहा, या तुम्हारे सामने ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ गया जो तुमने नहीं पढ़ रखा। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से मैंने मतलब इतना बड़ा सागर है, उसमें से एक लोटा भर के तुम्हें सिखाया है।
ठीक है, अब इतना ज्यादा डीप में अभी पढ़ ही नहीं सकते, तो जितना मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, जितना मॉड्यूल में गिवन है, जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, उतना हमने किया। लेकिन मान लो तुम्हारी किस्मत खराब हो और क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग सा ही आ जाए, राइट? तो अब गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? गोल्डन प्रिंसिपल ये कहता है भाई कि वहीं पे चले जाओ वापस, कि अगर मेरा फंक्शन है एफ एक्स, राइट, और उसका डिफरेंशिएशन है जी एक्स, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? एफ एक्स, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, ये पढ़ाया था, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझो, ये जो मैं अब बता रहा हूं गोल्डन प्रिंसिपल, ये सिर्फ किसके लिए है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। किसके लिए है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट के लिए ये नहीं चलेगा। डेफिनिट के लिए तो फिर कुछ नहीं, ऑप्शन है यू लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड, क्योंकि वैसे भी उसको करने जाओगे तो 3-4 मिनट बिगड़ जाएंगे। तो जितना करा रहा हूं उससे हटके वैसे तो कभी नहीं आया, ठीक है? अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो इन सब से नहीं हो। आ जाए डेफिनेट इंटीग्रल में, आ जाए, छोड़ दे, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी नया आ जाए, ठीक है? याद रखो ये गोल्डन प्रिंसिपल क्या है भाई। जैसे मेरे को उसने क्वेश्चन में बोला कि सर इंटीग्रेट दिस, और फिर 4 ऑप्शन दे रखे, ठीक है? मेरे को इंटीग्रेशन आता नहीं, मान लो उसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूंगा? ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लूंगा। जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आ जाएगा वो ऑप्शन मेरा आंसर। ध्यान से सुना, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके जो क्वेश्चन आ जाए वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस, ठीक है? whichever option gives back the question is your answer, या is the answer। समझ में आई बात? डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस, whichever option gives back the question is the answer। उसका कारण ये कि भाई अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है ये, और मुझे ये नहीं आता, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो वो आना चाहिए ना फिर। यानी ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लूंगा तो क्वेश्चन आना चाहिए। समझ गए? फटाफट 1-2 क्वेश्चन इस पे मैं कराता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये कोई ऐसे बहुत अच्छा मेथड है, जिससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे जिनका हमें मान लो इंटीग्रेशन का मेथड नहीं आता। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, उसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x 1 प्लस लॉग x dx इक्वल्स x की पावर x 1 प्लस लॉग x dx इक्वल्स। तो ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला है x की पावर x log x प्लस c, दूसरा ऑप्शन है e की पावर x स्क्वायर प्लस c, तीसरा ऑप्शन है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और चौथा ऑप्शन है x की पावर x प्लस c। 4 ऑप्शन दे दिए उसने, तो बोला भाई इसका आंसर निकालो। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये भाई वैसा ही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये 2 फंक्शन है, और 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही तरीका है, जो कि क्या है? बाय पार्ट्स। लेकिन बाय पार्ट्स में ये दोनों ही फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे को फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं सॉल्व करवा सकता, राइट? तो मैं फंस गया यहाँ, बाय पार्ट्स भी नहीं लगा सकता, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं भाई? अब मैं सीधा क्या करूंगा? मैं ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करूंगा। डज नॉट टेक मच टाइम, ओके? और ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से चालू हो जाओ, हमेशा उस ऑप्शन से चालू हो जो तुम्हें लग रहा है इजीएस्ट है डिफरेंशिएट करना। जैसे इजीएस्ट कौन सा है? ये है, लेकिन ये तो साफ ही दिख रहा है दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, नीचे 2 जो है वो तो रहेगा ही कांस्टेंट, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आया? x। तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज़ क्वेश्चन इज नॉट x। समझे मेरी बात? दूसरा ऑप्शन देखो, e की पावर x स्क्वायर, ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि e का तो डेरिवेटिव e आता है, और
क्वेश्चन में तो ई कहीं है ही नहीं, जबकि इसको डिफरेंशिएट करने पे तो ई आएगा ही आएगा, क्वेश्चन में ई कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में इजियर कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करें। अब तुम्हें याद हो तो मैंने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन करके बता रखा है। क्या करते थे हम, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, और मैंने बोला था इसका फॉर्मूला याद रखने को। अगर तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये ही इसका डिफरेंशिएशन था जो कि हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब मेरे को जाना ही नहीं फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, वैसे याद होना चाहिए, मैंने बोला था याद रखने को। नहीं याद है तो फिर याद करो कि फंक्शन की पावर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता था, उसको हम y मानते थे, फिर log लेते थे, तो log y कितना है बेटा, x log x, फिर क्या करते थे, डिफरेंशिएट, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y, y का डिफरेंशिएशन y डैश, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x को कांस्टेंट, log x का 1 by x, log x को कांस्टेंट, x का 1, कितना आ गया यहाँ पे, x से x कटा 1 प्लस log x, यानी y डैश किसके बराबर आया, y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेकिन y कितना है, x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x, ऐसे निकाला था। क्वेश्चन मैच हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर कौन सा निकल के आया, डी। तो क्या मैंने इंटीग्रेशन किया, नहीं किया, लेकिन आंसर तो आ गया, तो क्या बुराई, बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। स्पेशली जब कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जो भाई हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं आता, हमने कोई मेथड ही नहीं सीखा, तो वहां पे डेफिनेटली आपको ये तरीका लगाना चाहिए। देख लो ध्यान से, क्लियर है कि नहीं, हो गया क्लियर। और करेंगे एग्जांपल, बिल्कुल करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो कि देखो उसने तुमसे बोला कि इंटीग्रेट 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेट। तो हमें क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, कैसे मेथड है, भूल जाओ, वो नहीं सीखना अभी हमें, ठीक है। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट नहीं करना है हमें, ऑप्शन क्या दिए वो लेकर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 log x माइनस 2, ठीक है, फिर प्लस log x प्लस 1 प्लस c, बढ़िया। बी ऑप्शन 2 log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c, सी ऑप्शन। देखो ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, तो तुम ये मत सोचना कि सर 4 ऑप्शन डिफरेंशिएट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। तो अगर तुमने एक डिफरेंशिएट कर लिया तो तुम्हें सबका आंसर पता पड़ गया लगभग, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीस दे दिया उसने, तो बढ़िया, तुम्हें तो 3 ही करने खाली, और अमूमन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीस ही होता है। देखें करके, ठीक है। मेरे को इंटीग्रेशन का मेथड नहीं आता भाई, ठीक है, मेरे को तो आता है, अपने को अभी नहीं सीखना, भूल जाओ, ठीक है। क्या करोगे, एक दो ऑप्शन में, या तो क्वेश्चन छोड़ दो, या फिर डिफरेंशिएशन ढंग से आता है तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन भी नहीं आता फिर तो भाई क्या है, तो भगवान ही मालिक है, नहीं तो क्या करें फिर। अब पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 2 कांस्टेंट बाहर, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में कौन आ गया, x माइनस 2, फिर अंदर जाएंगे, अंदर में x का क्या होता है 1 और 2 का क्या होता है 0, तो इसका 1 ही आया डिफरेंशिएशन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। अगले पे जाओ, प्लस, प्लस का मतलब प्लस, लॉग का मतलब रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया, फिर x प्लस 1 के अंदर जाएंगे तो इसका 1 इसका 0, तो 1 हो गया, इतना रह गया। c को तो हटा दो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इतना बचा कि नहीं बचा। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं और वो क्वेश्चन आ जाए तो मेरा काम हो गया। लेट अस सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 कर देता हूं, ठीक है बेटा। कितना आया इधर, दिस इंटू दिस मतलब 2x प्लस 2 आ गया, इधर कितना आया प्लस x माइनस 2 आ गया। जरा ऊपर देखो क्या बचा, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 3x, मिलता जुलता दिख गया भाई, ऊपर 3x आ गया। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2x प्लस x, कितना हो गया बेटा माइनस x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, मैच हो गया क्या, हो गया, ये आंसर है। अब जिसको ये सॉल्व करना आता है उसको बिठा दो भाई कि तू सॉल्व कर और तुम सॉल्व करके दिखाओ, तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा।
ठीक है। अब ये तो भाई सर ये तो ये ऑप्शन था इसलिए आ गया, फिर नहीं आता तो क्या करते, नहीं आता तो क्या करते, जरा ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या फर्क है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है क्या, होगा ही नहीं कभी भी। आईसीएआई जो ऑप्शन देता है उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता ही नहीं कभी। तो अगर तुमने पहला डिफरेंशिएट कर लिया और मान लो नहीं भी आता तो यहाँ माइनस ही तो है, तो क्या करना है, हल्का फुल्का चेंज करके आंसर फटाफट निकाल लेना है। ये थोड़ी कि वापस डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, ये तो एज इट इज ही लिखना है ना, यहाँ माइनस ही तो करना है। या हो सकता है यहाँ 2 नहीं लिखा हो तो 2 हटा देना, 3 लिखा हो तो 3 लगा देना, थोड़ा बहुत चेंज ही तो करना है। तो भी ऑप्शंस चेक करना इजियर है बजाय इसके कि मैं उसको इंटीग्रेट करने जाऊं। सो रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक, गोल्डन प्रिंसिपल बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का क्वेश्चन हालांकि नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाए कभी, तो ये हमारे पास तरीका है। समझ में आ गया? सो दैट मोर और लेस कंप्लीट्स ऑल मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टर्म पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स चालू करेंगे, ठीक है।